तो मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाई है। यह हमारी पूरी वैल्यू चेन को आत्मनिर्भर बनाने और एमएसएमई को शक्ति देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। बैटरी स्टोरेज के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम दी है। और जब बैटरी स्टोरेज की बात आती है तब मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं क्लीन कुकिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं, मान लीजिए देश में 25 करोड़ घर है और रूफटॉप सोलर और बैटरी स्टोरेज की व्यवस्था और उससे कुकिंग की व्यवस्था, क्लीन कुकिंग की व्यवस्था, 25 करोड़ बैटरी की जरूरत, मतलब आपकी गाड़ियों से सैकड़ों गुना बैटरी की आवश्यकता, जो एक अपने आप में गाड़ी की बैटरी को एकदम सस्ता कर देगी। अभी आप आराम से इस फील्ड में आइए, पूरा पैकेज लेकर के आइए। और कल सरकार ने घोषित किया बजट में, हम पहले तबक्के में 1 करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर से उसकी 300 यूनिट तो कम से कम मुफ्त बिजली, और मेरी तो योजना है कि रूफटॉप से उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग व्यवस्था उसके घर में ही हो, उसकी गाड़ी रात को आए, स्कूटी आए, स्कूटर आए, चार्ज हो जाए, सुबह अपना चलता चले। यानी एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज व्यवस्था पूरी तरह रूफटॉप सोलर सिस्टम के साथ जोड़ने की कल्पना है। ये सारी चीजें आपके भविष्य की योजनाओं के में दिमाग में रख करके प्लान कीजिए, मैं आपके साथ हूं। रिसर्च और टेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट को 3200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की मदद में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण को नई गति मिली है। ईवी की डिमांड को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हमारी सरकार की फेम स्कीम भी बहुत सफल रही है। इस स्कीम के तहत आज राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हुई है। सरकार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। साथियों, रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए कल के बजट में, जैसा मैंने कहा, 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा की है। स्टार्टअप्स को मिल रही टैक्स छूट को और विस्तार देने का भी निर्णय कर लिया है। इन फैसलों से भी मोबिलिटी सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होगी। ईवीज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती उसकी कॉस्ट और बैटरीज की है। इस फंड का इस्तेमाल इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए हो सकता है। हमारी रूफटॉप सोलर स्कीम में भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कंपोनेंट है, जिससे ऑटो सेक्टर को भी मदद मिलेगी। जब सोलर रूफटॉप की संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में बैटरीज की भी जरूरत होगी। आपके लिए इस सेक्टर में भी विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और मैं तो एक और बात कहूंगा, क्यों नहीं हमारी इंडस्ट्री ऐसी रिसर्च करती जिसमें भारत में मौजूद रॉ मटेरियल से ही नई तरीके की बैटरी बनाई जाए। क्योंकि दुनिया को चिंता है कि ये रॉ मटेरियल कितने लंबे अरसे तक चलेगा और तब क्या होगा। हम अभी से क्यों ना ऑल्टरनेट ले। मैं समझता हूं कि देश दे सकता है। काफी लोग सोडियम पे काम कर भी रहे हैं। और सिर्फ बैटरी ही नहीं, ऑटो सेक्टर को ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल के क्षेत्र में भी नई रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए।
हमारे स्टार्टअप्स ने ड्रोन सेक्टर को भारत में नई उड़ान दी है। इस फंड का इस्तेमाल ड्रोन से जुड़ी रिसर्च में भी हो सकता है। आज हमारे वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव माध्यम बनकर उभरे हैं। भारत की शिपिंग मिनिस्ट्री अब स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइब्रिड वेसल्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको भी इस दिशा में जरूर आगे आना चाहिए।